बहुत समय पहले की बात है। गोकुल में यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे। एक दिन जब सभी बालक यमुना के तट पर खेल रहे थे, तभी एक विचित्र दृश्य सामने आया। नदी का जल काला हो चुका था, उसमें से धुआं और बुलबुले उठ रहे थे। यह देखकर सब बालक डर गए। उन्हें याद आया कि कुछ समय से यमुना का जल विषैला हो गया है। दरअसल यमुना नदी में एक भयंकर नाग, कालिया नाग आकर बस गया था। उसका जहर पूरे जल को जहरीला बना रहा था। एक दिन एक बालक नदी का जल पीने गया और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। बाकी गोप बालक घबरा गए और श्री कृष्ण को पुकारा। बालक की स्थिति देखकर कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अब मैं इस विष का नाश करूंगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी। जल में उतरते ही वे सीधा गहराई में गए, जहां कालिया नाग अपनी विशाल काया के साथ फन फैलाकर बैठा था। उसका शरीर काला था, आंखें जलती हुई लाल। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को देखा, वह गुस्से में आ गया और तुरंत उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया। परंतु श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। वे धीरे धीरे उसकी पकड़ से बाहर निकले और सीधे उसके फनों पर चढ़ गए। फिर क्या था, श्री कृष्ण ने नृत्य करना आरंभ कर दिया। उनके चरण जहां जहां पड़ते, वहां कालिया का अहंकार चूर होता जाता। धीरे धीरे कालिया नाग के सभी फन झुकने लगे। उसकी ताकत समाप्त होने लगी। तभी उसकी पत्नियां आईं। वे अत्यंत सुंदर थीं और उन्होंने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, हमारे पति को क्षमा करें। वह अज्ञानी है। अब यह किसी को कष्ट नहीं देगा। श्री कृष्ण ने करुणा भाव से कालिया की ओर देखा और कहा, तुम अब यह यमुना छोड़कर तुरंत यहां से चले जाओ। तुम्हारे जहर से यह पवित्र नदी दूषित हो चुकी है। कालिया ने झुककर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अब कभी किसी को कष्ट नहीं देगा। फिर वह यमुना को छोड़कर अपने परिवार सहित सदा के लिए चला गया। श्री कृष्ण जल से बाहर आए। गोकुलवासियों ने उन्हें देखा तो खुशी से उनकी जय जयकार करने लगे। यशोदा माता दौड़कर आईं और कृष्ण को गोद में भर लिया। यमुना फिर से निर्मल हो गई और गोकुल में एक नया उत्सव शुरू हुआ। सबके मुख से एक ही स्वर निकला, जय कन्हैया लाल की।